हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट जेन स्टडी। इस वीडियो में हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होम ए गिवन एडॉप्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर किया है, जैसे कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, एंड एडॉप्शन कैसे कैसे वैलिड होती है, एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एडॉप्शन। तो वो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हु मे गिव इन एडॉप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर कोई एडॉप्शन में देगा नहीं बच्चा तो कोई अडॉप्ट करेगा नहीं। तो हामा में अंडर हिंदू लॉ ओनली फादर और मदर कुड गिव इन एडॉप्शन, बट अंडर हामा 1956 फादर मदर एंड द गार्जियन हैव द पावर टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। सो हिंदू एक्ट में जो होता है उसमें सिर्फ फादर और मदर को ये राइट दिया हुआ है कि वो अडॉप्शन में बच्चा दे सकते हैं, पर हामा के अंदर आपको फादर मदर एंड गार्जियन तीनों को ये राइट मिला हुआ है कि वो बच्चे अडॉप्शन में दे सकते हैं। सो फादर अडॉप्शन में दे सकता है तो कब दे सकता है? फादर अडॉप्शन में दे सकता है, बट बिना बच्चे की माँ के कंसर्ट के वो बच्चा अडॉप्शन में नहीं दे सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस किस आपको कंडीशन में माँ का कंसर्न जरूरी नहीं है। तो ये सारे कंडीशन है। अगर इफ़ द वाइफ हैज़ सीज टू बी हिंदू, ठीक है, अगर वो हिंदू ना रहे, इफ़ सी हैज़ फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, इफ़ सी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। इन तीनों केस में हस्बैंड को या चाइल्ड फादर मतलब चाइल्ड के फादर को उसकी मदर से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है उसको अडॉप्शन में देने के लिए। अगर इन तीनों केस के अलावा, ठीक है, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें अगर वो कंसेंट नहीं लेता है तो वो मतलब राइटफुल डिक्लेयर होगा, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस एडॉप्शन को। सो फादर का जो टर्म है वो टर्म बहुत वाइड है। तो क्या मतलब सारे फादर कवर होते हैं? तो नहीं। इसमें आपको हामा के अंदर स्टेप फादर, एडॉप्टिव फादर और प्यूटेटिव फादर कवर नहीं होते हैं। तो आखिर ये प्यूटेटिव फादर क्या होता है? ये टर्म बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब जानते हैं। अगर इनलेजिटिमेट चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है, एंड उस चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद उसका जो फादर था, मतलब फादर था, तो वो अब उसकी मॉम से शादी करता है, ठीक है, चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद, इलिजिबल चाइल्ड को बॉर्न होने के बाद, तो उस फादर को हम लोग प्यूटेटिव फादर कहते हैं। अगर वो फादर है तो उसकी कंसेंट की कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी जो मदर है उस चाइल्ड की, वो मदर उस बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती है, उस फादर का कोई राइट नहीं होगा। अब ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। कैन अ फादर एक्सरसाइज द पावर ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन हिज सन बॉर्न टू हिम बिफोर अडॉप्शन? चलिए इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कोई फादर अपने चाइल्ड को, ठीक है, एडॉप्शन में दे सकता है जो उसके अडॉप्ट होने के बाद पैदा होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि कोर्ट्स की क्या व्यू है। तो पहला जो केस था आपको बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ था। केस का नाम है आपको मार्टलैंड वर्सेस नारायण AIR 1939 BOM 305। इस केस में डिसाइड हुआ था कि हाँ वो दे सकता है, क्योंकि ही कंटिन्यू टू बी द फादर ऑफ द चाइल्ड। बट दूसरी तरफ एक दूसरा केस था जिसमें आपको नागपुर हाई कोर्ट में ये डिसाइड हुआ था, जिसमें केस का नाम है आपको ये सदर चंद वर्सेस शांति बाई AIR 1944 NAG 66। इस केस में डिसाइड हुआ था कि दत्ता होमन जो सेरेमनी होता है वो सेरेमनी कंप्लीट जो टाइज होती है, ठीक है, जो एडॉप्शन में जाता है उसका उसके नेचुरल फैमिली से वो कंप्लीट टाई तोड़ देता है, वो कंप्लीट रिलेशन तोड़ देता है। इसलिए वो आदमी अपना जो राइट है, ठीक है, टू गिव हिज सन इन एडॉप्शन इज लॉस्ट आफ्टर ही हिमसेल्फ गोज इनटू द एडॉप्शन टू अदर फैमिली। मतलब इसका है कि जो पर्सन एडॉप्शन में अगर जा रहा है, जो फादर एडॉप्शन में जा रहा है, तो एडॉप्शन में जाते ही जब सेरेमनी होती है एडॉप्शन के, तो उसका जो भी राइट होता है अपने नेचुरल फैमिली से वो टूट जाता है, ठीक है। और जिस समय उसका राइट टूटता है, वो अपना जो राइट है अपने सन को एडॉप्शन में देने का वो भी खो देता है, क्योंकि वो खुद ही दूसरे फैमिली में एडॉप्शन में चले गया है। तो इस एक्ट का क्या कहना है? ये एक्ट जो है इस पर्टिकुलर डिसीजन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी तरह साइलेंट है। तो इसलिए हम लोग नागपुर बेंच वाले जजमेंट को फॉलो करते हैं। सो
मदर एडॉप्शन में दे सकती है कि नहीं दे सकती है? मदर भी बेसिकली एडॉप्शन में दे सकती है। 2010 के अमेंडमेंट के बाद यहाँ इन होगा। 2010 के अमेंडमेंट के बाद मदर भी दे सकती है चाइल्ड, ठीक है। इलिजिटिमेट चाइल्ड का के ऊपर पूरा केयर का राइट मदर का होता है, तो इलिजिटिमेट चाइल्ड की मदर बिल्कुल ही दे सकती है, उसमें किसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आते हैं कि किस किस कंडीशन में मदर को कंसेंट की ज़रूरत नहीं है हस्बैंड से। तो इन तीनों कंडीशन में है, अगर वो हिंदू नहीं रहता, ठीक है, अगर वो रिनाउंस वर्ल्ड कर देता है, या किसी कंपेनियन जुडिक्शन के कोर्ट के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस तीनों ही कंडीशन में एक मदर को या एक वाइफ को अपने हस्बैंड की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे, इन केस व्हेन द फादर डाइज, ठीक है, द मदर हैज़ द पावर टू गिव हर लेजिटिमेट चाइल्ड इन अडॉप्शन आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड। ये सिंपल सा है, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल ही सिंपली समझ में आ गया होगा आपको कि अगर फादर मर जाता है चाइल्ड का, तो मॉम के पास ही राइट रहेगा सिंगल, क्योंकि वही सिंगल पेरेंट्स हो गई अपने बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए, ठीक है। अगर इफ़ इन केस कि फादर मरने से पहले, फादर मान के चलिए सॉरी इस चाइल्ड का जो फादर है मरने से पहले ये बोल दे कि मेरे बच्चे को अडॉप्शन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या उसकी ये बात मानी जाएगी उसके मरने के बाद? तो नहीं। तो इसमें कहा जाता है कि अगर फादर ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है, एक्सप्रेस हिमसेल्फ दैट हिज चाइल्ड शुड नॉट बी गिवन इनटू अडॉप्शन, ठीक है, द मदर कैन आफ्टर हिज डेथ विल गिव द चाइल्ड इनटू अडॉप्शन। उसके मरने के बाद उस बच्चे की माँ उस बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती है। जैसे हम लोग फादर के बारे में जाने थे कि उस फादर का टर्म में क्या क्या नहीं आता है, उसी तरह से मदर के टर्म में क्या क्या नहीं आता है। मदर के टर्म में भी, मदर भी एक वाइड टर्म है, उसमें आपको एडॉप्टिव मदर और स्टेप मदर नहीं आता है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हामा के अंदर आपको 3 पर्सन को राइट है। एक है आपको हिंदू फादर को राइट है, मदर को राइट है और गार्जियन को राइट है, ठीक है। तो क्या अगर फादर और मदर अगर हिंदू ना रहे, ठीक है, तो क्या गार्जियन को ये राइट है उस बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए? तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं। सेक्शन 9 बोलता है, डज नॉट एम्पावर द गार्जियन टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन इन द केस पेरेंट्स हैज सीज टू बी हिंदू। मदर ऑल्सो डज नॉट लूजेज हज राइट ऑफ गिविंग द चाइल्ड इन टू अडॉप्शन ऑन डाइवोर्स। डाइवोर्स होने के बाद भी मदर अपना राइट नहीं, मतलब उसका राइट नहीं खत्म हो जाता बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए। अब आते हैं हम लोग गार्जियन के ऊपर। गार्जियन कब अडॉप्शन में दे सकता है? तो गार्जियन हैज़ बीन गिवन अ पावर टू गिव हिज वर्ड इन अडॉप्शन इन सर्टेन सर्कमस्टांस। वो सर्कमस्टांस क्या है, किस किस समय वो दे सकता है? पहला, इफ़ द बोथ पेरेंट्स हैव डाइड, बच्चे का जो बोथ पेरेंट्स है वो मर जाते हैं, ठीक है। अगर दे हैव रिलायंस द वर्ल्ड कम्प्लीटली, द पेरेंट्स हैव बीन डिक्लेयर ऑफ अनसाउंड, ठीक है, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन से अनसाउंड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इफ़ द पेरेंट्स हैव अबेंडन द चाइल्ड, अगर पेरेंट्स बच्चे को छोड़ के चल जाते हैं, ठीक है। If the parentage of the child is unknown, just in the case of found or refugee child, जहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स का पता नहीं होता या रिफ्यूजी चाइल्ड होता है, उस केस में गार्जियन उस बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं। लेकिन गार्जियन के ऊपर कंडीशन इम्पोज्ड है। कंडीशन क्या इम्पोज्ड है कि उनको जो अगर अपना अडॉप्शन का राइट एक्सरसाइज करना है, उससे पहले दे हैव टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। वो प्रायर परमिशन उनको लेना ज़रूरी है, ठीक है। एंड कोर्ट ये डिसाइड करता है कि बच्चे को अगर अडॉप्शन में दिया जा रहा है तो वो अडॉप्शन बच्चे के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। अगर बच्चे का वेलफेयर नहीं उसमें फाउंड होगा तो कोर्ट अडॉप्शन में नहीं दे सकता बच्चा को, ठीक है। बच्चा को अडॉप्शन में नहीं दिया जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर बच्चा बड़ा हो, ठीक है, और अपना कंसेंट दे सकता है, तो बच्चे की कंसेंट भी ली जाएगी, विशेष भी सुनी जाएगी बच्चे की। एंड अगर कोर्ट को लगता है कि ठीक है कि बच्चे को अडॉप्शन में दिया जाए, ठीक है, एंड वो उसके लिए वेलफेयर होगा, तो कोर्ट बच्चे के विश के अगेंस्ट भी जा करके, ठीक है, कॉन्ट्रेरी जा करके भी उसको ये अडॉप्शन में दे सकता है, क्योंकि अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड इज़ ऑफ पैरामाउंट ये कंसिडरेशन, उसका वेलफेयर ही सबसे बेटर है, ठीक है। The court has the power to allow some payment to be made to the guardian for the cost of performing of ceremony of the adoption. कोर्ट अलाउ कर सकता है गार्जियन, मतलब जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है, जो बच्चे अडॉप्ट करेंगे, उनको अलाउ कर सकते हैं कुछ पेमेंट आप दीजिए गार्जियन को कि सेरेमनी वो रखे एडॉप्शन का। और दूसरा भी कि अगर बच्चे को कुछ, मतलब अगर एक ऐसा रिक्वेस्ट आया हुआ है कि बच्चे को मतलब ग्रो करने में कुछ
गार्जियन के खुद के पैकेट से कुछ खर्च हुआ है तो वो भी कोर्ट कह सकता है कि आप वो पैसा दे सकते हैं, एक्चुअल अमाउंट वो कोर्ट से कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये मतलब वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इससे पहले वाली वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पक्का विज़िट करें। थैंक यू। टिल देन, हैव अ गुड डे।